नमस्कार दोस्तों, परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी व्रतों का विशेष महत्व है और जब बात हो परमा एकादशी की तो यह दिन सभी एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। 11 जून को आने वाली यह पावन परमा एकादशी न केवल पापों का नाश करती है बल्कि सही उपाय करने से जीवन में स्थायी धन, सुख और समृद्धि का द्वार खोल देती है। इस एकादशी पर यदि लरजीरा के दुर्लभ टोटके को विधि पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति को जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 11 जून परमामदि का पारा, एकादशी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा महा उपाय जिसमें प्रयुक्त होता है एक चमत्कारी बीज लरजीरा जो अपने भीतर गुप्त ऊर्जा और दुर्लभ शक्ति को संजोए हुए हैं। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करते ही घर की दरिद्रता, कलह, रोग, शोक और अशांति दूर हो जाती है और एक अलौकिक तेज आपके जीवन में प्रवेश करता है। लरजीरा को जब तुलसी के पौधे के नीचे विशेष मंत्रों के साथ स्थापित किया जाता है तो घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जिन लोगों के घर में बार बार धन आता है लेकिन टिकता नहीं, जिनके कार्यों में बार बार बाधा आती है, व्यापार ठप हो गया है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए यह परमा एकादशी का लरजीरा उपाय वरदान से कम नहीं। 11 जून की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक चांदी की कटोरी में 11 लरजीरा के दाने, थोड़ा सा केसर और पीला चंदन लेकर तुलसी माता के समक्ष रखें। अब एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए ललजीरा को तुलसी के मूल में अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे परमा एकादशी के स्वामी श्री हरि विष्णु, मेरे जीवन से दरिद्रता हटाकर सुख, समृद्धि, वैभव और स्थायी धन की वर्षा करें। इस उपाय को करते ही आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी परिवर्तन आएगा कि न केवल आपके परिवारजन बल्कि आसपास के लोग भी आपके भाग्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसे परिवर्तन होंगे कि आपकी गरीबी दूर होकर धन वर्षा होने लगेगी, अटके कार्य सिद्ध होने लगेंगे और आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय की पूर्ण जानकारी और गढ़ रहस्यों को समझने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में आपको मिलेगा ऐसा मंत्र और दुर्लभ गुप्त रहस्य जो करोड़ों में से किसी एक को ही पता चलता है। इसलिए पूरा वीडियो देखें, कहीं स्टेप ना करें क्योंकि एक भी सेकंड मिस किया तो लाभ अधूरा रह सकता है। और हाँ, ऐसे दिव्य और दुर्लभ उपायों की जानकारी आप तक निरंतर आती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें सच में धन, सुख और सफलता की जरूरत है। परमा एकादशी का दिन स्वयं भगवान विष्णु द्वारा दिव्य ऊर्जा से संचित होता है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय, विशेषकर यदि वह दुर्लभ और सिद्ध वस्तु लजीरा से जुड़ा हो, तो वह जीवन के हर कोने में चमत्कारिक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और पवित्र वस्त्र धारण कर एक शांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। फिर एक साफ पीले वस्त्र पर भगवान विष्णु की स्वर्ण या पीतल की मूर्ति स्थापित करें और उसके सामने एक तांबे की कटोरी में शुद्ध लरजीरा रखें जिसे आप गंगा जल से शुद्ध करें। फिर उस पर केसर, चंदन और तुलसी पत्र चढ़ाकर 11 बार इस मंत्र का जाप करें, एयूएम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, और फिर लरजीरा पर थोड़ा सा घी छिड़कें। उसके बाद इस लरजीरे को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी, धन रखने के स्थान या घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दें। इस क्रिया को करते हुए मन ही मन 11 बार अपने लक्ष्य का उच्चारण करें, जैसे हे लक्ष्मी नारायण, मुझे करोड़पति बनने का अवसर दें, मेरे घर में धन वर्षा हो, मेरे कार्य सफल हो, मेरा व्यापार बढ़े, मेरे ऊपर से कर्ज उतर जाए, मेरा भाग्य चमके। अब इस लरजीरे को अगले एकादशी तक वहीं रखें और हर गुरुवार को हल्दी व चंदन से उसकी पूजा करें। यह उपाय जितना सरल है उतना ही रहस्यमयी और सिद्ध है क्योंकि लरजीरा को आयुर्वेद में औषधीय गुणों वाला माना गया है, लेकिन तंत्र में इसे सौभाग्य, व्यापार वृद्धि और लक्ष्मी कृपा का संकेत माना गया है। परमा एकादशी पर लजीरा का यह प्रयोग हजारों वर्षों से साधक कर रहे हैं
और जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की गरीबी, दरिद्रता, धन की रुकावट या व्यापार में हानि हो रही हो, उनके लिए यह प्रयोग संजीवनी सिद्ध हो सकता है। यह उपाय यदि पूर्ण श्रद्धा, विधिवत नियम और बिना किसी लालच के किया जाए तो अगले 45 दिनों में ही धन प्राप्ति के ऐसे द्वार खुलते हैं जो पहले कभी नहीं खुले थे। जिन व्यक्तियों ने इस विधि को अपनाया उनके घरों में नई गाड़ी, नया मकान, व्यापार में मुनाफा, नौकरी में प्रमोशन, संतान की शिक्षा में उन्नति, विदेश यात्रा जैसे लाभ कुछ ही समय में प्राप्त हुए। यह प्रयोग केवल धन ही नहीं देता बल्कि सुख, शांति और पारिवारिक सुख भी देता है, क्योंकि लड़जीरा के अंदर सूक्ष्म स्तर पर ऐसी ऊर्जा होती है जो नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी का संचार करती है। एकादशी पर बताए गए उपायों को करते रहें तो निश्चित ही आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। इसलिए आज ही इस वीडियो को पूरा देखें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें ताकि हर कोई इस परमा एकादशी पर लड़जीरे के इस दिव्य उपाय से लाभान्वित हो सके और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सके जो अब तक केवल एक सपना था प्राप्त होता है। जी जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों सभी जानकारी हम आपको बारिश से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं। और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है इसे लड़जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपाम मार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, इस वीडियो में जानते हैं सर्वप्रथम। तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं
संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं वह लोग इसके बीच की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीच हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है आर के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ले सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग। अब जानते हैं, चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा, किसे प्रतिक्रिया करिया हो प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए, कीड़ फाड़ करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जड़ है, आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंद ही तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा, जिनके दांत दर्द हो रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द वालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है, दोस्तों संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना दोस्तों मेरी एक बात पर। और आप गौर करना दोस्तों, एक चैनल नहीं है बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं
जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और इसका पश्चिम हर जगह हरा। तो दोस्तों, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ यह वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पर दोस्तों, यह उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है उसी तरह से ही उसे उपाय को बस एक बार कर लेना। वहां पर इसकी भस्म को लगाइए, बिल्कुल यह दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, होलगने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। इसलिए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में भी देखना, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी, ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करें, इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की, कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, यह बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्चीभूत हो जाए, या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना, इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हिंदू धर्म की ऐसी ही बातें जानने के लिए के माध्यम से अपने हर एक हिंदू भाई को
इस चैनल पर जोड़ सके। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे